अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज है जी 24 जून सन 2025 और दिन है मंगल का। कल आपके साथ एक छोटी सी जो न्यूज़ है वो शेयर की थी, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से कहा गया था कि जो कोई भी अपने अरबाबों के पास काम नहीं कर रहे, बाहर काम कर रहे हैं, यानी सीधी सी बात करें तो जो ब्लॉक हैं, भाग चुके हैं, वो चाहे उनका वीज़ा अभी वैलिड है या फिर वो ख़त्म हो चुका है, तो वो ब्लॉक हैं तो वो अब किसी दूसरी कंपनी में वीज़ा जो है वो चेंज कर सकते हैं। और वो भी जो टाइम टेबल बताया गया था, जो आउट पास का टाइम टेबल है 31 जुलाई, तो इसी दौरान जो है वो इसके बाद में अगर जाएंगे तो फिर आपके लिए ये मौका नहीं होगा। तो उसी वीडियोस के ऊपर कुछ दोस्तों के जो कमेंट हैं वो देखे गए हैं कि अगर हम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, यानी आउट ऑफ ओमान इस वक्त अगर मौजूद हैं और हम ब्लॉक थे और हम किसी न किसी तरीके से अपनी कंट्री में चले गए हैं, तो क्या हमारे लिए भी ये ऑप्शन मौजूद है? तो भाई ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन उनके लिए है जो इस वक्त ओमान के अंदर मौजूद हैं। बाकी इसी के साथ साथ एक और सवाल भी जो है वो अक्सर वीडियोस के ऊपर, अक्सर सोशल मीडिया की पोस्टों में देखा जाता है, देखने को मिलता है कि क्या हम जो आउट पास लेकर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या जिस भी कंट्री में गए हैं, ओमान से आउट पास लेकर, जो हर 5 साल के बाद में इनका सिस्टम है, जो सर्कल है इनका, हर 5 साल के बाद में जो आउट पास खोलते हैं, वो वाले आउट पास की बात कर रहा हूँ, तो क्या हम वापस ओमान के अंदर आ सकते हैं? तो भाई ऐसा कोई भी कानून अभी तक जो है वो सामने नहीं आ सका कि आप सेम नाम के ऊपर सेम वही डिटेल के साथ आप कानूनी तौर पर ओमान में आ सकें। ऐसा कोई कानून अभी तक मौजूद नहीं है। या फिर इसके अलावा अगर बात करें, जो भी लॉन्च के ज़रिए आए थे, आते थे और अभी में भी हो सकता है अब भी आते हों। अक्सर आपने न्यूज़ सुनी होगी कि फ़लाँ जगह पर जो कुछ दोस्त हैं वो गैर कानूनी तौर पर इंटर होने की कोशिश कर रहे थे, उनको पकड़ा गया। तो जो लॉन्च पर आते हैं, समंदर के रास्ते आते हैं, अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनका भी सेम सिस्टम ही होता है, यानी वो भी 99 ईयर के लिए, 99 साल के लिए वो भी ओमान से बैन होते हैं, वो सेम नाम के ऊपर, वो सेम डिटेल के साथ। बाकी 1 से 2 हादसे ऐसे हो भी चुके हैं, उनका वीज़ा जो है, वीज़ा उनका मिल भी जाता है, निकल आता है वीज़ा, लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचेंगे तो उनको एंट्री जो है वो नहीं मिलेगी। 99 साल के लिए बैन है। तो कुछ इस तरह का ऐसा ही सिस्टम है जो आउट पास वाला है, जो इनका सर्कल है 5 साल के जो आउट पास खुलते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। इसके अलावा कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो किसी कंपनी में आते हैं, किसी अरबाब के पास आते हैं और वो किसी भी वजह से जो है उनका पासपोर्ट ज़ब्त कर लेता है, उनको वापस अपनी कंट्री नहीं जाने देता, लेकिन उनका अभी वीज़ा वैलिड होता है। तो इस सूरत में जो अपनी एम्बेसी के साथ रब्ता करके वो आउट पास लेकर जाते हैं, यानी उनके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं होता, तो वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट के बेस पर एक आउट पास, एक पेपर मिलता है जो एम्बेसी से मिलता है, तो वो अफराद जो हैं उनके चांसेस हैं कि वो दोबारा वर्क वीज़ा हासिल करके ओमान के अंदर आ सकें। बाकी अगर बात करें इस वक्त पाकिस्तान के जो वीज़े हैं, वर्क वीज़े हैं, अभी तक उसके हवाले से कोई भी न्यूज़, कोई भी अपडेट अभी तक सामने नहीं आ सकी है, कि ना ही उसकी कोई तारीख वाज़िया तौर पर सामने आई है कि किस तारीख को खोले जाएंगे। लेकिन अगर एक चीज़ देखें जो इस वक्त सिस्टम चल रहा है, तो मे बी हो सकता है, यानी मैं सिर्फ अंदाजे की बात कर रहा हूँ, कि मे बी हो सकता है कि जो आउट पास वालों का सिस्टम है, जो 31 जुलाई 2025 तक बताया गया है, मे भी हो सकता है कि ये 31 जुलाई के बाद में जो है कोई ना कोई तारीख अनाउंस करें, कोई ना कोई डेट बताएं कि फ़लाँ तारीख को जो है वो वीज़े मिलने स्टार्ट होंगे। बाकी मे भी इस तरीके से भी हो सकता है कि जब ये पाकिस्तानियों के वर्क वीज़े स्टार्ट करें, तो जो मखसूस शोबे हैं, जो बड़े बड़े शोबे हैं, जिसमें डॉक्टर वगैरह, नर्सें वगैरह या फिर असातिज़ा वगैरह या फिर इस तरह के भी वीज़े जो हैं वो खोल सकते हैं। लेकिन अभी तक कुछ भी कहना जो है वो कबल अज़ वक्त होगा। बाकी जैसे कोई इसके हवाले से अपडेट आती है, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी जो इसराइल और ईरान का तनाज़ा चल रहा था, उसमें भी कुछ जो इस वक्त की खबरें हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो रद्दोबदल हो रही हैं। कुछ की तरफ से कहा जा रहा है जी कि इन दोनों में जो सीज़ फायर हो गया है, इन दोनों में मुआहदा हो गया है, लेकिन कुछ कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ अभी तक। लेकिन अल्लाह ताला खैर करे, हम सबको महफूज रखे और दुआ में हमें भी लाजमी याद रखिएगा। अपना भी ख्याल रखिएगा, आपके साथ जो अटैच है उनका लाजमी ख्याल रखिएगा। हमारे लिए आप इस चैनल टेक विद उर्दू को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।